क्या हुआ, बंद हो गया था क्या? अच्छा, स्टार्ट हो कर दिया, ठीक है। लिखो लगातार n प्राकृत संख्याओं का, लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। अब लगातार n प्राकृत संख्या कैसे होती हैं? जैसे एक से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, डॉट 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 ऐसे ही चलती जाएंगी और ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाती हैं। तो मैंने इनको n मान लिया। कितना मान लिया? कि मान लो कोई n पे जाके रुक रही है ये संख्या, ठीक है, इनका सीक्वेंस n पे जाके रुक रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो n प्लस 1/2 यही होता है क्या? तो भैया प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। यही बात है क्या? और औसत निकालते समय क्या करते हैं बताओ? औसत जब निकालते तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा, राशियों का योग तो ये दे रखा है, राशियों की संख्या कितनी है? n है ना। तो इसमें कितने से डिवाइड करोगे आप? n प्लस 1/2 में कितने से डिवाइड करोगे? इसमें सर n से भाग लगाएंगे और इस n से ये n कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2। यही बात है क्या? तो आप पहले तो ये लिख लो कि प्राकृत संख्याओं का, जब भी आपको लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है तो कैसे निकालना है? n प्लस 1, जो भी n का मान दे रखा है, मान लो मैंने बोला 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो आप 25 में 1 जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 13। ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है बताओ? अंतिम संख्या ली है और पहली संख्या ली है और 2 का भाग लगा दिया है, इससे भी औसत आ जाता है। अगर संख्या लगातार है ना, लगातार है, जैसे गैप बराबर है, जैसे 1 से 2 पे जाते हो तो कितने का गैप है? 1 का। 2 से 3 पे जा रहे हो तो 1 का गैप। लगातार बोल दिया, इसका मतलब गैप बराबर है, और गैप बराबर है तो आप क्या करोगे? पहली संख्या को अंतिम संख्या में जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? अगर दूसरी संख्या को, समझना मेरी बात, दूसरी संख्या को अंतिम से दूसरी संख्या से जोड़ करके 2 का भाग लगाओगे तब भी क्या आएगा? औसत आ जाएगा, ठीक है क्या? छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखो, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पच्चीस लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है क्या? निकाल लिया? कैसे निकाला? लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत तो सर ये होता है कि जो भी संख्या n प्लस 1/2, यानी आपके पास जो भी संख्या है उसको 1 बढ़ा के लिख दो। 25 है तो 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25 प्लस 1/2, 26/2। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा क्या? पच्चीस लगातार संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, निकाल लिया क्या? एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, आप ये संख्या ऐसे लिखी हुई थी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कितना लिखा हुआ था? 24,25, है ना? बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो। आप चाहो तो एवरेज, अगर लगातार संख्या है, गैप बराबर है, तो 25 और 1, पहली और अंतिम को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो तो आंसर आ जाएगा। देखो दूसरी वाली को जोड़ो, दूसरी कितनी है? 2, और अंतिम वाली, अंतिम से दूसरी कौन सी है? 24। तो 24 और 2 को जोड़ोगे तो भी कितना आ जाएगा? 24 और 2 को जोड़ोगे 26, 26 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 13। ठीक है क्या? अच्छा, दूसरा लिखो,
तो ये तो आप कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। जब संख्याओं में अंतर समान हो तब औसत। संख्याओं के अंदर, अब मैं नेचुरल नंबर ही ले रहा हूं, कोई सा भी नंबर ले रहा हूं, लेकिन उनमें क्या है बताओ, वो समांतर श्रेणी बना रही है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसी श्रेणी संख्याओं की जिनमें अंतर क्या हो, बराबर हो सकता है वो 2-2 का अंतर हो सकता है वो 5-5 का अंतर हो सकता है वो 20-20 का अंतर हो, लेकिन अंतर क्या है, बराबर है। तो औसत कैसे निकालेंगे बताओ। पहला तरीका तो ये है कि आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यहां से भी क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, यहां से औसत आ जाएगा। और औसत कैसे निकाल सकते हैं बताओ। यहां पर जो औसत होगा वो हमेशा क्या होगा, जब अंतर बराबर है, जब संख्याओं के मध्य अंतर बराबर है, तो औसत का मतलब ये भी होगा कि मध्य की संख्या। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि औसत क्या होगी, मध्य की संख्या। ठीक है, औसत ये भी हो सकता है कि प्रथम द्वितीय प्लस अंतिम द्वितीय बटे में 2। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हो, करें नहीं, कुछ बोल रहे थे क्या। मध्य की संख्या कैसे होगी, जैसे एग्जांपल देता हूं। आपने लिखा कि 2, 4, 6, 8, 10, इनका एवरेज कितना होगा बताओ, इनका औसत कितना होगा। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहली और अंतिम को जोड़ो, 10 और 2 12, 10 और 2 12, और 12 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 6। या फिर मध्य में जो संख्या दिख रही है वही आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या, 8 और 4 12, 12 में भी 2 का भाग लगा दो तो भी 6 आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तो बस ये कंडीशन आप डाल सकते हो कि नंबर ऑफ स्टेप, अगर मान लो यहाँ पर तो कितने हैं, विषम है ना, तो ये पदों की संख्या यहाँ पर विषम है, पदों की संख्या विषम है, तब औसत मध्य की संख्या हो गया क्या। और पदों की संख्या अगर सम है तब क्या करेंगे, तो मध्य की 2 संख्याएं जो बच रही है ना, 2 आ जाएंगी, उनको क्या करेंगे, जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मध्य की संख्याओं का औसत, मध्य की 2 संख्याओं का औसत। जैसे आपने बोला कि सर ये तो 2 और 2 4 2 6 5 नंबर थे, इसीलिए आपने पहचान दिया कि 6 है। अगर ये स्टेप मान लो ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे मैं इसको 2, 4, 6, 8, 10, 12 अब ये कर देता हूं। अब एवरेज कैसे निकालोगे, अब यहां पर देखो 6 स्टेप हैं, क्या नंबर ऑफ स्टेप क्या है बताओ, सम संख्या में। ठीक है, तो ये 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, तो ये मध्य वाले 2 बच रहे हैं क्या। तो अब की बार 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या हो जाएगी बताओ, या 6 और 8 को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, 8 और 6 14 बट, और वैसे भी देखो 2 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14, 14 बटा 2 7 हो जाएगा। इधर 4 और 10 को जोड़ोगे 14 आएगा, फिर भी कितना आएगा, 2। अगर गैप बराबर है, अगर गैप बराबर है, इसका मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ने पे 2 का भाग लगाने पे भी औसत आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करना भाई, औसत इतना ही लिखना है ना, इसको मत लिखना भले अभी, है ना, इस पे मैं अलग एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी जो एग्जाम्पल है वो इस पे कर लेते हैं। पदों की संख्या विषम है तब औसत होगा मध्य की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या क्या है, विषम दे रखी है, तो औसत कितना होगा, मध्य की संख्या। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक मुझे एग्जाम्पल बताओ, सबसे पहले बताओ प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, लिखो।
प्रथम 50, अगर आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। औसत ज्ञात करो। बताओ कितना आएगा, आंसर बोलो भैया। अगर आपको जैसे नेचुरल नंबर दिए होते तो आप निकाल देते, एक बढ़ाते और 2 का भाग लगाते, आंसर आ जाता। मैं बोलता कि प्रथम लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 51/2। प्राकृत संख्याओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लेकिन अगर वो सम और विषम पे ले जाता है तो कैसे करेंगे? 13 आ रहा है क्या आपका? आप बताओ भाई, आप मुझे बताओ प्रथम 50 सम संख्याएं कहां तक आएंगी जब मैं कहां तक की संख्या लिखूं? बताओ। नहीं भैया, कहां तक की संख्या लिखूं? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने कहा, सुनना मेरी बात ध्यान से, 50 संख्याएं लिखी हुई हैं आपके पास, 50 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं क्या? 50 प्राकृत संख्याओं में 25 तो क्या होंगी बताओ, और 25 क्या हो जाएंगी? विषम। इसका मतलब समझना मेरी बात, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको पहली संख्या कितनी लिखनी पड़ेगी? सम संख्या 2। पहली सम संख्या 2 होती है, और फिर कितनी, अंतिम कितनी लिखनी पड़ेगी बताओ? 50। तभी तो ये पूरा हो पाएगा। जैसे मान लो आपने लिखा 2, 2 के बाद फिर कितना? 4, 4 के बाद 6, और 6 के बाद 8, डॉट डॉट डॉट। अगर 50 सम संख्या लिखनी है तो आपको कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 100। कितने लिखने पड़ेंगे? 100 लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि पहले लो 10 संख्याएं, कितनी? 10 संख्याएं। 10 संख्याएं मान लो नेचुरल नंबर लिखे हुए 10, तो उनमें सम कितनी है और विषम कितनी है? अगर 10 नंबर यहां पे लिखता हूं मैं, देखो लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहां पर मुझे ये बताओ आप कि इसमें सम संख्याएं कितनी है और विषम कितनी है? समझ गए क्या? अगर मैं इसी को उल्टा बोलता हूं कि प्रथम 5 सम संख्याएं, उनका औसत कितना हुआ, तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी बताओ? पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई। इसका मतलब क्या है बताओ? कि हमें नंबर जो है डबल करके लिखना पड़ेगा ना भाई। यहां पर अगर मुझे 5 सम संख्याएं लिखनी है तो अंक कहां तक लिखने पड़ेंगे? 10 तक। सही बात है क्या? वैसे ही इसमें प्रथम 50 सम संख्याएं लिखनी है तो इसमें कितने अंक लिखने पड़ेंगे? सर 2 का, फिर 4 6 8 10 ऐसे करते 100 तक जाएंगे क्या? तभी 50 सम संख्या बनेगी क्या? अब औसत तो आसान है, अगर क्योंकि गैप बराबर है ना, अगर गैप बराबर है तो आप क्या करोगे औसत के लिए? बताओ पहली संख्या कितनी है? सर 2 दे रखी है और अंतिम संख्या दे रखी है 100, इसमें 2 का भाग लगा दो। 100 और 2 कितना हो गया? 102 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 51 आ जाएगा क्या? समझ गए? तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जल्दी से ये नहीं कर देना है कि आपसे बोला गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ और आपने 50 में 2 जोड़ा और 52/2 कर दिया, 26 आंसर दे दिया। कई बच्चे थोड़ा सा होशियार बन जाते हैं कि यार पहली तो 2 है, पहली 2 है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो प्रथम 50 सम संख्याएं लिखने के लिए आपको कितने अंक लिखने पड़ेंगे? 100। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो पहला अंक 2 है, अंतिम अंक कितना है? 100। तो एवरेज कितना हो जाएगा? पहला प्लस अंतिम बटे में 2। समझ गए? पचास प्लस 1 वो तो प्राकृत संख्याओं के लिए बताया था ना। अरे मेरे भाई इधर देखो, आप प्रथम 50 सम संख्या लिखनी है आपको तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे? मेरे को ये बताओ, प्राकृत संख्या नहीं है ये। अरे इधर देखो, आप मुझे ये बताओ, प्रथम अगर आपको प्रथम 5 सम संख्या लिखनी है तो कितने अंक लिखने होंगे बताओ भाई? 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी बताओ? 2 4 6 8 और 10 हो गई क्या? इसी तरीके से प्रथम 50 सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी बताओ? 50 ही होंगे क्या? अगर आप 100 तक के अंक लिखोगे तो उसमें 50 तो सम हो जाएंगे, 50 विषम। ये समझने की कोशिश करो, 100 तक नंबर लिखने पड़ेंगे आपको, उनमें 50 क्या हो जाएंगी? सम, और 50 ही क्या हो जाएंगी? विषम। तो इसमें हमसे पूछा गया है सम, अगर विषम पूछता तो 1 से स्टार्ट करते और 99 तक लिखते। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने 20 तक के अंक लिखे, मेरी बात समझो। अरे यार ये तो अटक गया पैर में।
वायरलेस होता है तभी तो सही है, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपसे बोला, मेरी बात समझना, मैंने आपसे बोला कि प्रथम 10 सम संख्या आप बताओ, कितने अंक लिखोगे आप? प्रथम 10 सम संख्या कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सर 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18 और 20। प्रथम 10 सम संख्या लिखने में आपको कितने अंक लिखने पड़े? 20। और यही बात समझनी पड़ेगी आपको, प्रथम 50 लिखनी है तो आपको 100 तक के अंक लिखने पड़ेंगे। 100 तक के अंक आएंगे कैसे? सर पहली संख्या हो जाएगी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। समझ गए? तो इनमें गैप बराबर है तो पहला प्लस अंतिम बटे में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहीं की यहीं एग्जांपल निकालो भाई। प्रथम 50 ही लिख लेना। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। भाई जिसको समझ में नहीं आया ना तो जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, एक बार फिर समझना बात को। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको 10 नंबर लिखने हैं ना, 10 प्राकृत संख्याएं लिखोगे तो उनमें 5 कैसी होंगी? सम, और 5 कैसी होंगी? विषम। वैसे ही अगर 20 लिखते हो तो उसमें 10 सम होंगे और 10 विषम होंगे। ऐसे ही आप अगर 30 अंक लिखते हो ना, 30 लिखोगे तब उसमें 15 तो कैसी हो जाएंगी? सम, और 15 कैसी हो जाएंगी? विषम। वैसे ही अगर आपको 50 लिखनी है, 50 सम लिखनी है तो आपको पहला अंक 2 लेना पड़ेगा और लास्ट अंक कितना? 100। जब 100 तक की लिखूंगा तो उनमें 50 तो क्या मिल जाएंगे बताओ भाई। इसके बाद देखो, इससे पहले 1 है वो विषम है, फिर 3 है विषम है। वैसे इसका एवरेज बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50 आ रहा है ना? 51 तो नहीं आ रहा किसी का? अरे प्रथम 50 विषम संख्याएं कौन सी होंगी बताओ? अरे मैं लिख के बताऊं क्या आपको? लिख दूं क्या? मैं बोर्ड भर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। भाई देखो, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, फिर 19, फिर 21, फिर डॉट 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 ऐसे 99 तक। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो प्रथम कितनी संख्या आएंगी बताओ? अगर ऐसे 99 तक लिखोगे तो यहाँ पर जो अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे? विषम संख्याओं के 50। तो पहली संख्या कितनी है बताओ? 1। और अंतिम संख्या कितनी है? 99। और एवरेज हो जाएगा 2 का भाग लगा दो, 99 और 1 100, 100 बटे में 2, 2 का कितना आ गया? 50। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये लिख लिया क्या? मैंने आपको क्या बताया था कि यदि अंतर समान है, यदि अंतर समान है तथा पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या कैसी है? पदों की संख्या विषम है, तब औसत कितना होता है बताओ? मध्य की संख्या होता है कि नहीं होता है? यही बात है क्या? ये बात मैंने अभी बताई थी आपको। यदि अंतर समान है संख्याओं के मध्य, समझना अंतर क्या है? समान, और पदों की संख्या क्या है? विषम, तो जो मध्य वाली संख्या है वही औसत होगी। आप फिर समझ लो, जैसे मान लो मैंने लिखा 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 6 और 27, 27 और 6 33। पदों की संख्या क्या है? विषम। 1 2 3 4 5 पद है ना, इसका मतलब पदों की संख्या विषम है, तो जो औसत होगा वो 21 होगा। नहीं माने आप करके देख लो। आप 33 और 9 को जोड़ो, कितना आता है? 33 और 9 42 होता है। 42 में 2 का भाग लगाओगे तो 21 आएगा क्या? आप इन सबको जोड़ लो, 33 को, 27 को, 21 को, 15 को, 9 को, और इसमें 5 का भाग लगा दो तब भी कितना आएगा? 21। नहीं माने देख लो, 33 और 27 कितना होता है? 60, 60 और 20 80 और 1 81, 81 और 9 90, 90 और 10 100 और 5 105, और 105 में आप कितने का भाग लगा दो? 5, 21 पंजे 105 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि मैं यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि जब पदों की संख्या क्या है? कैसी है? विषम। पदों की संख्या विषम है और अंतर समान है, तो आप जो एवरेज आएगा वो हमेशा और हमेशा क्या आएगी? मध्य की संख्या आएगी। ठीक है क्या? अब पहला एग्जाम्पल लिखो इस एप्लीकेशन पे, एग्जाम्पल लिखो भैया इसमें, है ना।
लिखो यदि पांच लगातार संख्याओं का औसत, यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 6 है, तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत 6 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। निकालो भाई। हैं कितना आ रहा है? 25। अरे क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा समझ में? चलो एक सवाल मैं बता देता हूं, अगले आप करोगे, ठीक है? मैंने क्या बोला है बताओ? 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 6। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है भाई? पदों की संख्या कितनी है? 5 है ना? अगर 5 संख्या है तो 5 पद बनेंगे ना, पक्की बात है भाई। 5 संख्याओं से 5 पद बनेंगे, 6 संख्या होगी तो 6 पद बन जाएंगे, ठीक है? तो 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत कितना है? और मैंने ये बोला कि जब अंतर समान हो। अब इसमें लगातार लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है ना 5 लगातार, और जब लगातार होती है तो उनका अंतर समान ही होता है भाई। मैं बोलूं 5 6 7 8 9 10 जो भी है, इसका मतलब आपको मध्य की संख्या पता लग गई क्या? अगर पदों की संख्या विषम है, समझना, और अंतर समान है, लगातार है तो अंतर समान है, तो जो औसत होता है वही मध्य की संख्या होती है। इसका मतलब मध्य की संख्या कितनी होगी? औसत और मध्य की संख्या एक ही होती है, नहीं मध्य की संख्या कितनी आ जाएगी बताओ? 6। 6 हो वो, यही तो औसत है क्या? और औसत ही मध्य की संख्या होती है, तो इसका मतलब मध्य की संख्या ये है, मध्य की संख्या। अब मेरी बात समझना, कितनी संख्या है टोटल बताओ? 5। 5 में से मध्य वाली पता लग गई, कितनी बची? 4। कितनी बची? 4। इसका मतलब 2 संख्याएं तो इसके इधर होंगी और 2 संख्याएं इसके इधर होंगी, तो बड़ी संख्या के लिए तो आपको प्लस का 2 करना पड़ेगा। 6 और 2 कितना हो गया बताओ? और छोटी वाली के लिए -2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से दोगे तो 4। ये तो आ गई छोटी संख्या, और ये आ गई क्या? बड़ी संख्या। समझ गए? ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे कैसे? सम कहां बोला है उसमें? लगातार का मतलब तो यही है कि 1 2 3 4 5। अगर आप 2 4 6 ले रहे हो तो उसमें तो लगातार नहीं, गैप है एक एक का। लगातार की जो लैंग्वेज है ना वो ये बता रही है कि इसमें कोई भी गैप नहीं है, इसके बाद ये लगातार। लगातार का मतलब है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। समझ गए? अरे मैं अगर आपको ऐसे बोल दूं आप लगातार आओ, और आप 10 लोगों ने लाइन लगा रखी है, तो पहला आएगा दूसरा आएगा, और मैं कहूँ कि आप सम संख्या में आओ, और पहला सम संख्या में आएगा, दूसरा आएगा, दूसरे के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद छठा आएगा। समझ रहे हो बात को? आप यहाँ पे सम और विषम कंसीडर इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला नहीं है सवाल में। सवाल में बोला है लगातार, और लगातार का मतलब ये होता है कि उनमें गैप है वो एक एक का है भाई। 10 लगातार संख्या का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर के 10 तक की संख्या है, ठीक है क्या? तो इसका मतलब बात ये है कि सीधी सी बात, ये संख्या 5 कौन कौन सी हैं? 4 5 6 7 और 8। ये इसका एवरेज है, एवरेज मध्य की संख्या होती है। सबसे छोटी संख्या हो गई 4 और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो, समझ जाओगे। लिखो 11 लगातार संख्याओं का औसत। हाँ, इसको लिख रहे हो? हाँ लिखो, लिख लो लिख लो। क्वेश्चन लिखो भैया। 11 लगातार संख्याओं का औसत 25 है। 11 लगातार संख्याओं का औसत 25 है,
तब पहला क्वेश्चन लिखना है आपको, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसे लगाते चलो, है ना, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ऐसे लगा के पहले में लिखना है आपको, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दूसरा लिखो प्रथम तथा अंतिम संख्या का योग ज्ञात करो। सेकंड लिखो प्रथम तथा अंतिम संख्या का योग ज्ञात करो। प्रथम तथा अंतिम संख्या का योग ज्ञात करो। और थर्ड क्वेश्चन लिखो नौवीं संख्या ज्ञात करो। थर्ड क्वेश्चन है आपका नौवीं संख्या, 9th नंबर ज्ञात करना है आपको। 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं भाई, निकालो। नौवीं संख्या 9th नंबर निकालो। नौवीं संख्या ज्ञात करो। पहली तथा अंतिम संख्या का योग बताओ। योग 50 है क्या? सबसे बड़ी संख्या कितनी आ रही है आपकी? 30। सबसे छोटी संख्या 20, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 9th नंबर कौन सा आ रहा है? 28। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी निकालो भाई। आप भी निकालो, ज्ञानेश, लोकेश निकालो। आपको ये तो पता लग गया 11 लगातार संख्याओं का औसत 25 है। संख्याएं लगातार हैं, नंबर ऑफ स्टेप 11 हैं। 11 कैसी संख्या है? विषम है ना, इसका मतलब मध्य की संख्या औसत होगी, यानी 25 क्या है? औसत है। औसत कितना आ गया? 25। अब आपको सबसे बड़ी संख्या पे जाना है तो क्या करना? अच्छा, 11 संख्याओं में से एक पता लग गई, मध्य की कितनी है बताओ? 25। इसका मतलब एक पता लग गई तो बची कितनी बताओ? 10। भाई 11 में से एक तो पता है कि एक संख्या तो 25 है और वो मध्य में है। उसके बाद 10 बची, तो 10 में से 5 तो आगे होंगी और 5 पीछे होंगी। तो सबसे बड़ी निकालनी तो प्लस का 5 कर दो, तो 25 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30। छोटी निकालनी है तो 5 माइनस कर दो तो कितनी रह जाएगी? 20। अब उसने बोला है पहली तथा अंतिम का योग बताओ, तो ऐसे तो आपको पता ही लग रहा है 20 और 30 को जोड़ोगे तो 50 आ रहा है। नहीं तो आप ऐसे की सिचुएशन में ये भी कर सकते हो, जो औसत है ना उसको 2 से गुणा कर दो। 25 × 2 भी कितना होता है? 50। और एक आपसे पूछा गया है 9th नंबर, 9वीं संख्या पूछी गई है क्या? तो 9वीं संख्या कितना आगे होगी बताओ? 8 आगे होगी कि नहीं होगी? भाई एक बात बताओ, 9वीं संख्या जैसे 9 आता है तो कितनी संख्या आगे आता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ने के बाद ही तो 9वीं आती है। तो 9वीं पे जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? 8। ठीक है, दोबारा से देखो भैया एक बार, है ना। सवाल में क्या दे रखा है कि 11 संख्याएं है ना, 11 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है क्या? औसत 25 है। एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए? 11। नंबर ऑफ पदों की संख्या 11 है। पदों की संख्या भिन्न विषम है क्या? अगर विषम है तो जो मध्य की संख्या है वही औसत होता है क्या? तो औसत कितना आ गया? 25। ये औसत 25 है और यही क्या होगी बताओ? औसत ही मध्य की संख्या होगी। तो 11 संख्याओं में से आपको ये पता लग गया कि मध्य की संख्या कितनी है बताओ? आप इस बात को समझ पा रही हो क्या? पक्का है? अब इसके बाद बताओ, 11 में से आपको एक पता लग गया तो बची कितनी? अरे 11 संख्याओं में से एक का पता लग गया तो बची कितनी? 10। 10 में से आपको पता है कि 5 संख्याएं तो इससे ज्यादा होंगी, बड़ी होंगी, और 5 इससे छोटी होंगी, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है मध्य में, मतलब होता है सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी के बीचों बीच जो होती है वो एवरेज होता है क्या? सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसके बीच में जो होगा वो औसत होगा क्या? तो एक बात बताओ, ये 25 है तो इससे 5 आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 कितना होता है? 30। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा आंसर? 30। सबसे छोटी संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा? 25 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ ज्ञानेश? 25 में से 5 गया तो कितना बचा? 20। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई? 20। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्या दे रखा है बताओ? पहली तथा अंतिम का योग बताओ। और अगर वो ऐसे भी बोलता ना, मेरी बात समझना, पहली और अंतिम का पूछता या शुरू से दूसरी और अंत से दूसरी का योग पूछता तो आता हमेशा कितना? 50 ही आता, क्योंकि औसत कितना दे रखा है बताओ? औसत दे रखा है 25। 25 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 50। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि 20 है और ये 30 है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आएगा क्या? लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है तो आप औसत से उसको गुणा कर दो। जैसे आपको डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि 11 संख्याओं का औसत 25 है, पहली तथा अंतिम का योग बताओ, तो आप 25 दूनी 50 आंसर दे दोगे।
हैं? दो से इसीलिए किया है, मैंने आपको बताया था कि औसत से कुल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा करते हैं। औसत अगर 25 है तो आपसे दो संख्याओं के बारे में पूछा गया है, इसीलिए आप 2 से गुणा कर दोगे। समझ गए? 3 का पूछता तो 3 से कर देते। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला क्या बोला है बताओ? आपसे पूछा है 9th नंबर, कौन सा नंबर पूछा गया है? 9th, 9वां अंक बताओ। एक बात बताओ, पहला कितना है? पहला तो है 20। भाई पहली संख्या 20 है और 9वां संख्या बतानी है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे बताओ? 9वीं संख्या कितने आगे होगी? 8 आगे, और 20 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? नहीं माने आप लिख के देख लो, मैं आपको बताता हूं। देखो 20 के बाद कितना आता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है। देखो पहली संख्या ये है क्या? पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी संख्या ये रही, चौथी ये रही, पांचवी संख्या ये रही, छठी ये रही, सातवीं ये रही, आठवीं संख्या ये रही, और 9वीं संख्या ये आ गई क्या? तो 9वीं संख्या कहाँ पर है? आप 9 मत जोड़ देना, बस ये गलती मत करना। 9वीं संख्या कितना आगे है बताओ? 8 संख्या आगे है। इसका मतलब 8 जोड़ दो और आंसर आ जाएगा 9वीं संख्या का। ठीक है क्या? इसको लिख लो भाई। समझ में आ गया क्या? अगला क्वेश्चन करो, अभी तो और आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन करने से होता है। ठीक है। अगला सवाल लिखो। 15 लगातार संख्याओं का औसत 42 है। 15 लगातार संख्याओं का औसत 42 है। पहला क्वेश्चन लिखो, वही सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। पहला क्वेश्चन वही है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। पहला क्वेश्चन लिखो, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। सेकंड क्वेश्चन लिखो, मध्य की संख्या बताओ। मध्य की संख्या बताओ। थर्ड क्वेश्चन लिखो, शुरू से दूसरी तथा अंत से दूसरी संख्या का योग बताओ। शुरू से दूसरी तथा अंत से दूसरी संख्या का योग बताओ। शुरू से दूसरी तथा अंत से दूसरी संख्या का योग बताओ। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन लिखना है, 12वीं संख्या बताओ। 12th नंबर बताओ, 12वीं संख्या बताओ। 12वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है। बारहवीं संख्या कितनी आ रही है? 46। सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है लोकेश बताओ भैया। लोकेश 42 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 42। इसका मतलब 15 विषम संख्या है क्या? और नंबर ऑफ स्टेप विषम है तो 42, इसका मतलब 42 क्या है? मध्य की संख्या है क्या? 42 मध्य की संख्या है। अच्छा 15 में से एक पता लगी, बची कितनी? 14। तो इसका मतलब कितना जोड़ेगा? 7 संख्याएं तो इससे आगे होंगी। अरे 14 नहीं, 7 संख्याएं तो आगे होंगी, 7 ही पीछे होंगी। अरे कहाँ लगी हो आप, समझ में नहीं आ रहा। ये 42 मध्य की संख्या हो गई क्या? अब इसमें ये बताओ, बीचों बीच में 42 है तो 42, आपको एक पता लग गई। अरे भाई 15 संख्या है ना, टोटल संख्या 15 है, 15 संख्याएं। यहां से मध्य की संख्या आ गई क्या? औसत माने मध्य की संख्या होती है क्या? मध्य की संख्या। अरे यार आप लोग यार मजेदार। मध्य की संख्या है क्या? मध्य की संख्या कितनी होगी बताओ? 42। अच्छा एक बात बताओ लास्ट में भैया, आपके आंसर आगे क्या? आपके आगे। जैसे मध्य की संख्या 42 है तो बताओ 15 में से कितनी संख्या पता लग गई? एक। बची कितनी? 14 संख्या। अब 14 में से ये अगर ये मध्य में है तो 7 तो इससे आगे होंगी और 7 ही इससे पीछे संख्या होंगी। समझ गए? जो 7 आगे होगी वो सबसे बड़ी होगी। 42 और 7 49, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 49। अरे बिल्कुल ऐसे चलेगी, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 वैसे ही पीछे चलेगी। 42 से पहले 41, फिर 40, फिर 39, फिर 38, फिर 37 ऐसे करके। तो 42 में से 7 गया तो कितना बचा? 35।
कुछ स्टूडेंट के तो यही डाउट क्लियर नहीं हो रहे कि 15 में से एक संख्या गई तो 14 लेंगे। अरे 14 तो ठीक है, लेकिन बीचों बीच में ही संख्या, मतलब 7 संख्या तो इससे ऊपर होंगी। 7 एवरेज का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी के बीचों बीच। तो सबसे बड़ी तो ये होगी और सबसे छोटी ये होगी, 35 और 49 के बीचों बीच। ठीक है क्या? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? पहले का आंसर तो ये है कि सर सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 49 49, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 35। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या? पहला हो गया। दूसरा वाला का आंसर क्या है बताओ? कितना आ रहा है? 42, क्योंकि उसने मध्य की संख्या पूछा, मध्य की संख्या और औसत एक ही बात है। ठीक है। फिर थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? शुरू से दूसरी और अंत से दूसरी, है ना? अरे वैसे तो शुरू से दूसरी कौन सी है? शुरुआती संख्या 35 है, दूसरी हो जाएगी 36, और अंत से दूसरी कौन सी हो जाएगी बताओ? 49 से पहले 48। इन दोनों को जोड़ लो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको 2 के बारे में पूछा है तो आप औसत को 2 से गुणा कर दो, यानी 42 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 84 आ गया क्या? वैसे भी 36 और 48 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 84। ये 2 बात हो गई क्या? अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? 12वीं संख्या। तो आप मुझे बताओ 12वीं संख्या कितने के बाद आती है? 11 संख्याओं के बाद। 11 के बाद जो आएगी, इसका मतलब अगर पहली संख्या 35 है और इसमें 11 संख्या अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो 12वीं संख्या मिल जाएगी। 5 और 1 6 और 3 और 1 4, क्या 46 आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा बताओ भाई? शुरुआत से औसत की शुरुआत करी थी क्या? औसत क्या होता है? अभी ये तो लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर बंद करते हैं। ठीक है, इसको चलने दो, भले चलने दो, अभी तो 2-5 मिनट की बात चलने दो। लिख लिया क्या सभी ने? सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था बताओ? औसत। औसत में क्या क्या पढ़ा सर? सबसे पहले मैंने जाना कि औसत होता क्या है। तो औसत का मतलब क्या होता है बताओ? सब में बराबर बांटना, सबको बराबर करना। ठीक है। इसका मतलब औसत क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा जो संख्या दे रखी, जो नंबर है, और सबसे छोटा है, उनके बीचों बीच में कौन सा है, वो उसका औसत होता है क्या? फिर औसत के लिए फॉर्मूला क्या बताया था बताओ? सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ तक की बात थी। फिर हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद मैंने बताया था आपको n लगातार प्राकृत संख्याओं का कैसे निकालेंगे। जब संख्याएं लगातार हैं तो n लगातार प्राकृत संख्याओं को कैसे निकाला था? तो योग क्या होता है प्राकृत संख्याओं का? n प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1/2 होता है क्या? ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बताओ? अगर एवरेज निकालना है तो कितने का भाग लगाओगे? n का भाग लगाते हुए आ गया था n प्लस 1/2। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि मान लो कोई संख्या में नंबर ऑफ स्टेप क्या है? विषम, और उनमें अंतर क्या है? समान। अगर संख्याओं के मध्य अंतर क्या है? समान है, और जो पदों की संख्या है वो कैसी है? विषम। तो मध्य वाली संख्या औसत होगी क्या? ठीक है। फिर एग्जाम्पल करे थे, मान लो मैंने बोला था पहला एग्जाम्पल कि 5 संख्याओं का औसत 6 है। इसका मतलब 6 को देखते ही मुझे क्या करना है? 5 नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं बताओ? विषम है क्या? 5 विषम होती है। इसका मतलब 6 मध्य की संख्या हो गई क्या? 5 संख्याओं में से एक पता लग गई कि मध्य में 6 है। उसके बाद बड़ी संख्या निकालनी है तो कितनी? 2 तो ऊपर और 2 नीचे। ठीक है क्या? फिर मान लो आपको 8वां नंबर पूछा है, 6ठा नंबर पूछा है। अगर 8वीं संख्या पूछी है तो कितना जोड़ना है बताओ? 7, क्योंकि 7 संख्याओं को जोड़ने पे ही 8वीं आएगी। ठीक है क्या? और यहाँ तक का आपको समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है, बस आज की क्लास ही खत्म करते हैं। ओके भैया, वेलकम।